अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कीन्स और बेंजीन इसके बारे में जो है हमने डिस्कस करना है। इसमें हम अल्कीन और बेंजीन की जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं उनका हम जो है आपस में मुवाजना करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अल्केन्स को देखते हैं। अब देखें, अल्केन्स जो है वो हमारे पास अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है पड़ी कि अल्केन्स को अगर देखें तो वो हमारे पास क्या हैं पड़े, अनरिएक्टिव हैं पड़े। अब वो अनरिएक्टिव क्यों है? अनरिएक्टिविटी इज ड्यू टू नॉन पोलर नेचर कि आपके पास जो अल्केन्स हैं अनरिएक्टिव होते हैं। इसकी जो सबसे पहली वजह है वो हमारे पास क्या है पड़ी, नॉन पोलर नेचर है। और दूसरी जो है वो हमारे पास है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये दो नेचर्स हैं पड़ी जिनकी वजह से अल्केन जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, नॉन पोलर नेचर से क्या मुराद है? आप देखें, आप कोई भी अल्केन लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो इथेन था, ये H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक अल्केन है। आप देखें यहाँ पे ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कार्बन 2.5, ये भी 2.5, तो आप इनका डिफरेंस चेक करें तो वो 0 आ रहा है। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन का देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 0.4 आता है। कार्बन 2 पॉइंट जो है वो 5 होती है, हाइड्रोजन जो है वो 2.1 होती है। तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है। अब आप देखें कि आपके पास अल्कीन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो आपके पास नॉन पोलर नेचर के होते हैं। नॉन पोलर नेचर क्या है कि आपके पास जब भी दो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है या फिर आपके पास जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.0 से लेके 0.4 तक अगर आ रहा हो तो आपके पास ऐसे बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के अंदर होते हैं। तो आपके पास अल्कीन जितने भी हैं वो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। उनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है। उनके दरमियान या तो कार्बन जब भी आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास क्या होगा, 0 का होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 0.4 का होगा। तो इस वजह से आपके पास जो अल्केन है बड़े ये नॉन पोलर नेचर शो कर रहे होते हैं। तो आपके पास अनरिएक्टिविटी की सबसे बड़ी वजह भी आपके पास अल्केन के अंदर क्या होती है, यही नॉन पोलर नेचर होती है। फिर उसके बाद देखिए इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड से क्या मुराद है कि आप देखें, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड से ये मुराद है कि आपके पास जो है अल्केन्स के अंदर जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आपने पढ़ा था, आप मीथेन को लें, आप इथेन को लें, प्रोपेन को लें, ब्यूटेन, जिसको भी आप लें, उन सारों के अंदर जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है। तो इसको जो है वो ब्रेक करना हमारे लिए क्या होता है, खासा मुश्किल होता है। तो इस वजह से आपके पास जो है अल्केन्स के अंदर जो दूसरी अनरिएक्टिविटी की वजह है वो सबसे ज्यादा क्या है कि इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो इतना आसानी से जो है वो आपके पास रिएक्टिव नहीं कर रहा होता। तो अल्केन्स के अंदर जो है उसकी अनरिएक्टिविटी की सबसे दो बड़ी वजह जो है वो आपके पास क्या है पड़ी, यही नॉन पोलर नेचर और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। अब जब ये दोनों चीजें आ रही हैं तो इस वजह से अल्कीन जो है वो आपके पास अंडरगो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब ये हो गया कि अल्कीन्स को जब आपने 8वें चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था तो हमने इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो है कोई भी अल्केन ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है बड़ा CH4 है, आपने इसको Cl2 के साथ क्या करवाया था, रिएक्ट करवाया था। किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो आपके पास जो है यहाँ पे CH3, ये आपके पास Cl बना था, प्लस आपके पास क्या बना था, HCl बना था। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गई थी, सब्स्टिट्यूशन हो गई थी कि एक हाइड्रोजन जो अल्केन का था वो रिप्लेस हो गया था किससे, क्लोरो ग्रुप से। तो आपके पास जो है ये मिथाइल क्लोराइड बन गया था और यहाँ पे क्या था, HCl था। तो आपने जब इसका मैकेनिज्म देखा था कि आपके पास जो अल्केन है पड़े या आपके पास जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करवा रहे थे, जैसे आपने हेलोजिनेशन पढ़ा था, तो ये आपके पास क्या करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को जो है वो आपके पास क्या करते हैं, यूज करते हुए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो अल्कीन्स के अंदर हमने देखा कि ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है, नॉन पोलर नेचर की वजह से है। और किसकी वजह से है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की वजह से। और फिर ये हमें क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और वो किस मैकेनिज्म के तहत देते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत। अब हम दूसरी क्लास की तरफ चलते हैं। दूसरी हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास क्या है बड़ी, अल्कीन्स है बड़ी।
अब आप अल्कीन्स को देखें तो आपके पास जो है अल्कीन्स जो है वो हमारे पास रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स है पड़ी कि आपके पास अल्कीन्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, इसकी भी वजह है पड़ी। अब वो वजह ये है कि वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड, कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है पड़ा वो आपके पास क्या होता है, वीक होता है। अब देखें पाई बॉन्ड आपके पास क्या है कि वीक क्यों होता है, कि आप देखें ये आपके पास जो है कोई भी हम अल्कीन ले रहे हैं, अल्कीन के अंदर आपने देखा था कि आपके पास जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 2pz ऑर्बिटल जो था वो आपके पास क्या था, अनहाइब्रिडाइज था और आपके पास यूं होता है। उसके बाद देखें जब ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये आपके पास यहाँ पे जो है वो मैं सिग्मा बॉन्ड इसका बना रहा हूँ, ये आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो है ये आपके पास क्या है पड़ा, पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड किस वजह से बन रहा है, आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो आपके पास ऑर्बिटल 2pz जो है उसकी वजह से बन रहा है। अब जब आप देखें पाई बॉन्ड या तो आपके पास जो है अबव द न्यूक्लियस बन रहा है या फिर आपके पास क्या आ रहा है, बिलो द न्यूक्लियस। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, या आपके पास ये चीज़ जो है यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है तो ये इससे फार अवे है, ऊपर बन रहा है या फिर आपके पास क्या आ रहा है, नीचे बन रहा है। तो इस वजह से जो है आपके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास जो है पाई बॉन्ड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वीक होता है। अब जब जो चीज़ वीक है तो आसानी से जो है वो आगे क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है। तो इसी वजह से आपके पास जो है अल्कीन आसानी से रिएक्ट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि आपके हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है। फिर देखिए मैंने ये बात आपको समझा दी कि अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, कि आपके पास यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जैसा कि आप देखें आपके पास जो है वो Br और आपके पास क्या है बड़ा Br, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बड़े ये आसानी से आके इस Br पॉजिटिव जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है उसके ऊपर आसानी से आके क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और आपके पास जो है वो रिएक्शंस हो जाते हैं। तो अल्कीन्स जो है उसके रिएक्टिव होने की दो ही वजह है कि वो आपके पास क्या होता है, वीकनेस ऑफ द पाई बॉन्ड है। वीकनेस क्यों है वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा दिया कि आपके पास बिटवीन दी ये जो दो न्यूक्लियस हैं बड़े, इनसे या तो अबव है या फिर आपके पास क्या हो रहा होता है, बिलो होते हैं। तो आसानी से हमारे पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वो आसानी से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। फिर उसके बाद देखें कि हमारे पास जो है वो अल्कीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस एंड आल्सो रेडली ऑक्सीडाइज। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर जो है ये आपके पास पॉलीइथीन वगैरह और इस तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास ऐसे रिएक्शन जो है वो आपको दे रहा था। फिर उसके बाद देखें तो यार रेडली ऑक्सीडाइज की, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने क्या किया था, अल्कीन में से इथीन को आपने लिया था और इसको आपने KMnO4 के साथ आपने इसको क्या करवाया था, रिएक्ट करवाया था। तो ये आसानी से जो है वो ऑक्सीडाइज होकर आपके पास जो है वो ग्लाइकोल्स वगैरह बन गया था। तो आपके पास बेंजीन जो है वो क्या हो जाता है, रेडली ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर उसके बाद देखें थर्ड क्लास जो है वो हमारे पास बेंजीन आ रही है। अब बेंजीन के अंदर देखें तो बेंजीन जो है वो हमारे पास यूनिक इन इट्स बिहेवियर है पड़ा। अब इसका क्या मतलब है कि आप देखें बेंजीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर में ड्रा करूँ कि आपके पास जो है ये बेंजीन है, अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर डबल और सिंगल बॉन्ड क्या है मौजूद है। अब यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड जब मौजूद हैं तो आपके पास ये बात इंडिकेट करती है कि ये हमारे पास क्या है, हाईली अनसैचुरेटेड है पड़ा, कि इसके अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। लेकिन आप इसको नेचर के अंदर देखें तो बेंजीन जो है वो हमारे पास क्या करता है, सैचुरेटेड शो करवाता है। अब ये हमारे पास क्या है कि सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े ये हमारे पास क्या हो रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं यूं। तो आपके पास जब ये डीलोकलाइज्ड होते हैं तो बेंजीन हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हमारे पास जो है बेंजीन स्टेबल क्यों होता है, ये सारी बातें जो है वो हमने पीछे डिस्कस की थी। तो इसी बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह से जो है वो बेंजीन हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमें दे रहा होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि ये हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं। अब जब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो ये हमें अल्कीन्स की तरह जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत जो है वो हमें रिएक्शंस नहीं देते, बल्कि हम यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करते हैं और उससे आके जो है वो फिर जाके वो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करता है और हमारे पास जो है वो रिएक्शंस हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें हमारे पास जो है बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर जो है चंद एक रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस के हैं पड़े जो हमने पीछे देखे थे कि बेंजीन के अंदर जो है अगर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दें
ठीक है, और आपके पास जो है प्लाटिनियम निकल वगैरह या आप बेसिक सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हो, तो ये हमारे पास क्या था, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया था। तो ये एडिशन रिएक्शंस है। फिर इसके बाद जो है अगर आप इसको Cl2 या फिर Br2 के साथ इसको रिएक्ट करवाएं तो आपके पास बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है C6H6। अगर आपने Cl2 लिया था तो ये आपके पास जो है वो Cl6 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर Br2 होगा तो फिर ये Br6 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए कि बेंजीन जो है वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देता। हमने पीछे बेंजीन का कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो नहीं पढ़ा। इसके बाद जो है लास्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं कि बेंजीन जो है वो हमारे पास रेडली ऑक्सीडाइज नहीं होता। आप देखें बेंजीन को अगर आप जो है KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ जो है वो आप रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपके पास रिएक्शन ही नहीं होता। लेकिन अगर आप इसी को विनीडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वो रिएक्शंस करवाएं, आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, तो फिर आपके पास बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद जो है वो आपको मैलिक एनहाइड्राइड जो है वो आपके पास आता है। और मैलिक एनहाइड्राइड से जो है वो फर्दर आपके पास फिर इसी के अंदर अगर आप वाटर को ऐड कर दें तो आपके पास जो है ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ के अंदर, मैलिक एसिड्स के अंदर। ये रिएक्शंस हमने पीछे जो है वो डिटेल से देखा था कि आपके पास ये चीज़ क्या है पड़ी, मैलिक एनहाइड्राइड है। मैलिक एनहाइड्राइड से आप इसके अंदर जो है वो वाटर को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा। हम एनहाइड्राइड उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद ना हो। तो आपके पास जो है इसके अंदर वाटर मौजूद नहीं है। जब आप इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, मैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है पड़ी, रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन और हमारे पास क्या है पड़ा इसके अंदर बेंजीन है। तो अल्कीन जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद जो है वो बेंजीन है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, अल्कीन आ जाता है। तो आपके पास जो है ये कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ था। फिर इसके बाद जो है ये चैप्टर एंड हो गया। अगर आप एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करें तो हमारे पास जो है वो MCQs आते हैं। तो अगर आप पहला MCQs देखें तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा है कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, आपके पास जो है बेंजीन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है। तो आप देखें ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखें तो ये अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। तो पहला ऑप्शन ये है कि 3 डबल बॉन्ड्स, फिर उसके बाद आ रहा है 2 डबल बॉन्ड्स, फिर आ रहा है 1 डबल बॉन्ड, और आगे लास्ट के ऊपर डी ऑप्शन ये है कि डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो आप देखें यहाँ पे हमने काफ़ी दफ़ा बात की है कि ये हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे ये क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। तो हमारे पास जो है इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ये देखें कि हमारे पास क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ नॉर्मल सीरीज ऑफ पैराफिन्स। फिर उसके बाद है अल्कीन्स। तो अल्कीन्स के अंदर भी आपने नहीं देखा। फिर आपके पास क्या आ रहा है, बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर ही अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड अटैच हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। हमने यही बात पढ़ी थी कि एरोमेटिक होता ही वही है कि एटलीस्ट जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो आपने फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर जो है वो AlCl3 को जो है वो एज ए कैटलिस्ट के तौर के ऊपर क्या किया था, यूज़ किया था। आगे देखें HNO3 है, तो ये आपके पास एज ए कैटलिस्ट नहीं था बल्कि आपने इसको नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रो ग्रुप को जनरेट करने के लिए यूज़ किया था। फिर उसके बाद क्या है BeCl2, तो ये भी आपने यूज़ नहीं किया। सोडियम क्लोराइड भी आपने यूज़ नहीं किया बल्कि आपके पास क्या था, AlCl3 था। फिर इसके बाद देखें कि आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आ रहा है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने देखा था कि बेंजीन जो है वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस भी हमने देखे थे कि आप इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन कर रहे हो तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद देखें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपके पास ये रेडली ऑक्सीडाइज तो नहीं होता, लेकिन आपके पास जो है वो हमें ऑक्सीडाइज रिएक्शन जो है इसने दिए थे जब आपने विनीडियम पेंटाऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया था। लास्ट ऑप्शन देखें एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का ये होता है कि आप इससे कोई चीज़ एलिमिनेट कर रहे हो। तो आपने देखा था बेंजीन के अंदर जो है वो कोई भी एलिमिनेट जो है वो नहीं हो रही थी, तो इस वजह से बेंजीन जो है वो हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं दे रहे होते। फिर उसके बाद देखें अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन रेडली सल्फोनेटेड, कि आपके पास जो है एक टॉलिन है, एक बेंजीन है, एक नाइट्रोबेंजीन है, एक हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो आपके पास जो है
इन चारों में से सबसे जल्दी जो है वो हमारे पास सल्फोनेटेड कौन देगा, कि आपके पास जो है अगर आपने टॉलीन लिया हुआ है, आप उसकी सल्फोनेशन करवाएं, या बेंजीन लिया हुआ है, या नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है, या क्लोरोबेंजीन लिया है, तो इनमें सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन जो है वो हमारे पास कौन देगा, तो वो हमारे पास क्या देता है, टॉलीन देता है। अब ये टॉलीन क्यों देता है, कि आप देखें टॉलीन जो है ये चीज़ होती है आपके पास, ये बेंजीन, इसके ऊपर क्या है, CH3। तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से वो जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस था वहाँ पे ये बातें समझाई थी कि हमारे पास जो है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो हमारे पास जो है R2 और पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपके पास जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो R2 और पैरा पे आता है। तो यहाँ पे आप देखें एक टॉलीन है, एक बेंजीन है। अब देखें बेंजीन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे जो है वो आपके पास नहीं बन रहा, या आपके पास यही इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे जाके अटैक कर सकता है। लेकिन अगर आप इस टॉलीन को देखें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर वो आगे सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगे। तो ये वीडियोस जो है वो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो है या फेसबुक पेज के ऊपर मोहम्मद शहबाज के नाम से है, वहाँ पे आप जाके सर्च करें तो ये वीडियो वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो आपके पास R2 पैरा और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने भी हैं तो ये उसकी सारी डिटेल जो है वहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद देखें नाइट्रोबेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। फिर क्लोरोबेंजीन है, तो ये भी आपके पास जो है वीक R2 पैरा जो है वो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे मोस्ट जो है वो आसानी से क्या देगा, हमारे पास टॉलीन देगा। फिर उसके बाद देखें ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ अ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज, तो वो हमारे पास क्या है पड़ा, NO2 पॉजिटिव आ रहा है। फिर उसके बाद देखें विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन,